जो 10,000 करोड़ की जो ऑप्शन बाइंग हुई है, सारा फोकस इस समय वही है। उसका मतलब क्या है, इसका मायना क्या है, क्या कर रहे थे इंस्टीट्यूशंस यस्टरडे, क्या हमें इसमें से सीख मिलनी चाहिए, क्या एनालिसिस करना चाहिए अपनी पोजीशन के लिए, सारा फोकस इस समय बाजार का वहीं पे है। इसलिए हमारे साथ आज चंदन तापड़िया शो के शुरुआत में आए, बस इस प्लेट को यहीं बना रखिए, ये समझाने के लिए कि कल के ट्रेडिंग एक्शन में इतना बड़ा ऑप्शन फिगर एक तरफ, बाजार में गंभीर गिरावट और फ्रेश शॉर्टिंग, लेकिन एफआईडीआई दोनों कैटेगरीज बायर। चंदन, शुक्रिया आज सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए। हमें आपसे बेहतर नाम कोई शाम को सुझा ही नहीं रहा था कि ये मामला जो है हर आदमी इसके बारे में बात कर रहा है जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है मार्केट का। आप अपना एनालिसिस बताइए, ये क्या एक्टिविटी नजर आ रही है? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया और फेस्टिवल सीजन की ग्रीटिंग्स आपको भी। ओके, तो बाजार देखें पिछले लगातार 6 दिनों से यहाँ पे लोअर लोज बना रहा है, यानी हर दिन बाजार नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी लगभग 8-10 दिन पहले इसने 18,887 का हाई बनाए थे और अभी हम लगभग 18,000 के लेवल को संभालने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। मेजर सपोर्ट 17,950 रहेगा और वो नहीं टिक पाता है तो 17,777 मेजर सपोर्ट का काम करेगा, जो पहले एक रेजिस्टेंस होता था। अब आपने जो सवाल पूछा है, सबसे पहले मैं एफआईज की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस की बात करना चाहूंगा, जो लगभग अभी 45% है। अभी रिसेंटली जब मार्केट ने टॉप बनाया था उस टाइम एफआईज की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगभग 72-73% थी और पिछला डेटा देखें तो एफआईज की पोजीशन लगभग 15% से लेकर 75% के दायरे में घूमती है। लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन का मतलब है कि कितने परसेंट वो लॉन्ग है और बाकी का परसेंटेज शॉर्ट है। यदि मैं बोल रहा हूँ कि 10 दिन पहले वो 75% लॉन्ग साइड थे इंडेक्स में, तो 25% शॉर्ट साइड थे, तो उनकी लॉन्ग शॉर्ट दोनों पोजीशन रहती है। तो जितनी ज्यादा लॉन्ग उतना पॉजिटिव, बट एक लिमिटेड लेवल के ऊपर लॉन्ग होती है तो वो रिवर्सल का काम करती है। तो अभी वो पोजीशन लगभग 45% है। अब जो आपका सवाल है कि एफआईज और डीआईज दोनों ने बाइंग की है, आप देखोगे कल के दिन एफआईज की केस में 928 करोड़ की बाइंग थी, डीआईज के लगभग 2206 करोड़ की बाइंग थी। बट आप उसके सामने देखोगे उन्होंने जो डेरिवेटिव्स में काम किया, मेनली हो सकता है उन्होंने डिलीवरी बेस बाइंग किया, बीटन डाउन स्टॉक्स को बार्गेन बाई कर रहे हैं, बट डेरिवेटिव्स में मेनली आप देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट हो रहा है, ऑप्शंस में बाइंग हो रही है, कहीं ना कहीं वो कॉल राइटिंग कर रहे हैं, पुट अनवाइंडिंग कर रहे हैं और फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे केस और डेरिवेटिव्स में मामला अलग है। डेरिवेटिव्स में उनकी बिकवाली की पोजीशन आ रही है जबकि केस में बाइंग आ रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद वो ऐसा मान रहा है कि मार्केट इतना फिसलने के बाद स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग दिखाए और शायद वो स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी का रवैया बना रहे हैं, जबकि इंडेक्स में अभी भी डेटा सेटअप है वो नेगेटिव बता रहा है। तो यानी स्टॉक्स पे यही हमें भी लग रहा था चंदन कि ये जो बड़ा फिगर रहा होगा बाइंग जो होगी वो कैश स्पेसिफिक है, यानी अब भी आपको आगे जो एक तस्वीर दिखती है वही दिखती है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा, इंडेक्स को ट्रेड मत करें आप। बिल्कुल, देखिए आपने सही कंक्लूजन इसका निकाला है और यही डेटा से हमें समझ में आ रहा है। और आप एफआईज के डेटा को देखिए और स्पेशली आप देखोगे इस मार्केट में जो मेजर लॉन्ग पोजीशन वो क्लाइंट्स की तरफ है, क्लाइंट्स काफी लॉन्ग है और यूजुअली क्लाइंट्स लॉन्ग रहते हैं, थोड़ा कंसर्न तो रहता है, हालांकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है तो इतना ज्यादा नहीं मेजर कंसर्न है, बट एफआईज का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है और स्टॉक वाइज आप बात करें तो हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव था, डिलीवरी वॉल्यूम इतना क्लियर नहीं दिखेगा कि कौन से स्टॉक में बाइंग हुई है, बट कहीं ना कहीं सिलेक्टिव शायद वो थीमेटिक बेसिस पे या फिर जो कुछ अच्छे काउंटर है जो सेक्टर चल रहे थे वो गिरे, वहां पे शायद उनका बाइंग रहेगा। और इंडेक्स में आप पोजीशन बनाना है तो या हल्की सी मंदी करें या पुट लेके काम करें और या फिर हल्का सा सेल ऑन बाउंस की स्ट्रेटेजी बनाए। हमारा ओवरऑल ऐसा मानना है कि जब तक 17,350 नहीं निकलता है सेल ऑन बाउंस वर्क करेगा, नीचे में 17,950 और मैक्सिमम 17,777 के लिए, और ऊपर में यदि बाई चांस 18,442 निकल जाता है तो जो भी डिक्लाइन आया उसको भूल जाना चाहिए, फिर हम न्यू हाई के लिए बजट के लिए तैयार हो जाएंगे। राइट चंदन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारा का सारा डेटा हमें बताने के लिए। तो क्लियरली एक बात तो तय है कि यहाँ पर दिसंबर महीने में एफआईएस की तरफ से करीब 7,000 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आपने देखे, डीआईएस की तरफ से खरीदारी, यानी कि भारतीय बाजार को डीआईएस ने सपोर्ट जरूर किया और सिर्फ 6 दिसंबर का एक दिन रहा जबकि डीआईएस की तरफ से बिकवाली रही। और अगर क्रक्स जो चंदन आप बता रहे थे उसका हम निकालना चाहें तो कॉल राइटिंग हुई है, पुट अनवाइंडिंग हुई है और फ्यूचर्स को लगातार शॉर्ट्स किया जा रहा है। चलिए इसी